जय भवानी सभी को। मेरा नाम राणा दीपू सिंह है। मैं बिहार से हूं और सबसे पहले जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको अगर पता हो कि सिवान में एक राजपूत समाज के मैंने कैप्शन में लिख दिया वैसे कि राजपूत समाज के एक लड़के की हत्या सिर्फ इस कारण हो जाती है कि वो जय भीम नहीं बोल रहा। और घटना के आज लगभग 48 घंटे बीत गए हैं और अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। सभी लोग पहले एक बार जुड़ जाइएगा। और इससे पहले मधुबनी में एक नरसंहार हुआ था राजपूत परिवार के साथ और सभी लोग बिल्कुल चुप थे। एक और भाई हरीश जाट ऑन कैमरा, क्या बात है। पहले मधुबनी, अब सिवान, आखिर कब तक राजपूत सहता रहेगा सत्याचार। ये तो मुझे आप सबसे पूछना चाहिए और मुझे मैं यही पूछ भी रहा हूं कि सबसे पहले अगर मधुबनी में पहले 5 लोगों की नरसंहार हो जाता है, प्रशासन 5 दिन तक बिल्कुल चुप रहता है, बिल्कुल चुप। हम लोग और आप लोग जो लोग जैसे भाई जब जाते हैं वहां आवाज उठाते हैं तो प्रशासन के कान में जू रेंगता है और वो एक्टिव होता है। अभी कल सुबह में एक लड़के की लाश मिलती है, नाम है सिद्धार्थ सिंह राज। मैं घटना पूरा बताऊंगा, इससे पहले शर्म करिए बिहार के सभी राजपूत। मेरा नाम राणा दीपू सिंह। मैं एक न्यूज के लिए भी काम करता हूं, मैं सोशल भी काम करता हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूं। फिर भी मुझे लगता है कि जो लोग गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग अपने कौम की रक्षा नहीं कर सकते हैं उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपने कौम की रक्षा नहीं कर सकते हैं उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोगों को? एक लड़का को सिर्फ जय भीम नहीं बोलने की वजह से मार दिया जाता है। आप इमेजिन करिए, सिर्फ इमेजिन करिए कि अगर यही घटना अगर राजपूत लोगों ने किसी दलित के साथ किया होता। मुझे किसी से समस्या नहीं है, बस मैं ये आपको बता रहा हूं कि अगर यही घटना किसी राजपूत ने किसी दलित के साथ किया होता तो अभी देश में क्या माहौल होता, या अभी तक क्या हुआ रहता, अभी तक पूरे बिहार में क्या हुआ रहता, शासन प्रशासन की क्या एक्टिविटी रहती, या वहां के जो भी लोग होते हैं वो किस लेवल पे होते। लेकिन हमारा अगर मामला है, हमारे समाज का एक बच्चा मर जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है तो सब चुप है। मामला क्या है? मामला यह है कि सिवान के रेपुरा। अब मैं आप लोगों को सारा मामला बता रहा हूं। अभी सब लोग जुड़ गए हैं, इसको शेयर कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। अगर लाज शर्म हो तो एक्टिव हो जाइएगा, क्योंकि आप अगर एक्टिव नहीं होते, मधुबनी में भी अभी जो भी 10 पैसे का इंसाफ मिला है आगे भी नहीं मिलता, तो यहां भी उम्मीद छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर मिलना होता तो अब तक 48 घंटे में क्या एक्टिविटी है मैं आपको सारा बता दे रहा हूं और सारा का सारा मामला भी बता दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। सिवान में एक जगह है रेपुरा, जीरादेई प्रखंड के अंतर्गत, थाने के अंतर्गत आता है। वहीं जीरादेई जहां राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ, राजेंद्र बाबू का पैतृक गांव है। वहां का एक लड़का है सिद्धार्थ सिंह। वहां कुछ लड़के हैं जिनका नाम मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। वो जय भीम नाम का जो भीम आर्मी है, एक संगठन चला रहे हैं। उससे उन लड़कों की बहस होती है और पहले 8-10 दिन पहले भी ये बहस हुई थी। बहस के दिन उसको वो लोग बुलाते हैं और अब बुलाते हैं कि आप आ जाइए, आ जाओ। लड़का जिद्दी है, राजपूत है, खून में गर्मी, पहुंच जाता है तो घात लगाए 8-10 लोग उसे घेर लेते हैं और घेरने के बाद उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। इतने में वो लड़का अपने चचेरे भाई आकाश सिंह को फोन करता है और बताता है कि मुझे 8-10 लोगों ने घेर लिया है और अब मुझे जान से मार देंगे। ठीक है। और उसका जो छोटा भाई है आकाश सिंह ये बात सुनता है, तब तक उसका फोन कट जाता है। अगले दिन उसके पिता के अभी तुरंत वहां निकलते हैं, सब लोग खोजते हैं, लड़का नहीं मिलता है। लोग सुबह का इंतजार करते हैं। अगले दिन जब पहुंचते हैं तो गांव का एक पासी है, वो ये कह रहा होता है कि एक लड़का यहां कुएं में कूद गया है और मैंने रात में देखा है। लोग बोलते हैं कुएं में अचानक से कैसे कूद जाएगा? कुएं से जब वो लड़के को लोग निकालते हैं तो देखते हैं कि इसके तो इस पे वो जो बॉक्सर वाला पहना है उसके सारे उस पे चोट लगे हुए हैं और चाकू से गोदा गया है। जब जिसने पासी ने ये बात कही थी, लोग उससे बोलते हैं, पकड़ते हैं, पुलिस उसको पकड़ती है तो वो बताता है कि इसी गांव के 4 लड़के जिनका मैंने नाम लिख रखा है, उनके फोटोज में मैं यहां मेंशन करूंगा। एफआईआर की कॉपी उनके पिता का नाम सूर्यभान सिंह है। उन्होंने एफआईआर बजाते डाला, उनमें उनका नंबर है और मैंने उसकी जानकारी ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ जय भीम नहीं बोलने के कारण किसी एक बच्चे को बुला के बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या को छुपाने की कोशिश की जाती है। हत्या के 48 घंटे बाद भी अभी उसके परिवार के पास ना कोई पहुंच रहा है। सिर्फ अभी तक वहां के एक सांसद हैं अजय सिंह पहुंचे हैं, वहां के जो विधायक हैं उन अब तक चुप्पी है। और वहां
का जो प्रशासन है उस पर उन लोगों को भरोसा नहीं है। परिवार से मेरी बात हुई है, वो लोग कह रहे थे कि प्रशासन जो है इस पे बिल्कुल चुपचाप है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप एक बात बताइए, अभी मधुबनी की आग ठंडी भी नहीं हुई है ना, 5 लोगों का नरसंहार हुआ है, और फिर आपके सिवान में घटना घट जाता है ये, और दिल्ली के एक पेज को, हरियाणा के एक पेज को, अगर रोहित सिंह रघुवंशी को ये बात पता चलता है, वो अपना पेज एक बिहार के लड़के राणा दीपू सिंह को देता है कि आप बात रखिए, लेकिन पूरे बिहार के किसी एक पेज, पूरे बिहार पे राजपूतों की बात रखने वाले, पूरे बिहार पे राजपूतों की बात करने वाले लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, और अभी तक किसी के टाइमलाइन से भी ये चीजें पोस्ट नहीं गई है। कितनी शर्म की बात है। आप सोचिए कि मैं ये नहीं कहता हूं सभी एक हैं, लेकिन हरियाणा के एक लड़के को वहां बैठ के, हरियाणा का एक पेज राजपूत ऑफ इंडिया आपको मौका देता है कि आप रख के बात रखिए, और राजपूत की बात करने वाले, राजपूत के नाम पे वोट लेने वाले सभी लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, और वो इंतजार करते हैं कि कोई और बोले तो फिर वो लोग जाके अपना पब्लिसिटी बटोर लें। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये करते रहिए, और आप लोग वोट देते रहिए, और जिंदा ऐसे ही मरते रहिए। जल्दी कार्रवाई हो प्लीज। कौन करेगा भाई जल्दी कार्रवाई? कौन करेगा? कौन करेगा ये कार्रवाई? आप ये बताइए ना। सिवान के आप लोग क्या हो, सिवान के अभी 48 घंटे में सिवान के लोग मर गए हैं क्या? क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? 48 घंटे क्यों लग रहे हैं? अभी तक वो फोन बरामद नहीं हुआ जिस फोन से हमारा भाई सिद्धार्थ सिंह अपने छोटे भाई को फोन करके बताता है कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, जब ये सब कुछ पता है कि किस घर में उसको रख के चाकू से गोदा गया है। पिक दिखाइए, मैं भाई सारा कुछ यहां मेंशन कर दूंगा। मेरा फोन देना जरा, मैं फोन पे भी आप लोगों को पिक दिखा दे रहा हूं, एफआईआर को, और यहां मैं मेंशन भी कर दूंगा आप सभी को, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये चार लोगों का जिसमें इसमें नाम आया है, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और क्यों नहीं हुई है ये आप लोग समझ लीजिएगा। समय आ गया पूरे देश में। भाई कब हो? अभी हुआ है ना 5 लोगों का नरसंहार, कब? बिहार के लोग को कहां है? बिहार के लोग कहां हैं? आप लोग, मैं बिहार से हूं, लेकिन अभी मैं ग्रेटर नोएडा में हूं। मैं आपको इसलिए बाहर का दिखा रहा हूं कि मैं ग्रेटर नोएडा में हूं, वरना अब तक पहुंच गया होता। और मैं यहां लॉकडाउन है, आज लॉकडाउन है, और मैं बिल्कुल यहां से निकलूंगा, और मैंने निकलते वहां पहुंचूंगा। मैं वहां के जो भी लोग हैं, पिंटू सिंह है और राहुल सिंह सूर्यवंशी है, उन सभी भाइयों से मैंने बात की है, उनके संगठन से जुड़ा हूं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी हम करेंगे। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि आपके घर के बगल की बात है ना, सिवान वाले कहां हैं? सिवान के बगल वाले कहां हैं? गोपालगंज वाले, चंपारण वाले कहां हैं? वो लोग जो राजपूतों की बात करते हैं, फोन दो ना। मैं आप लोगों को पिक दिखा रहा हूं, एक सेकंड। अरे फोन दो ना। एमएलए भी भीम आर्मी का है। अरे माले का एमएलए है, उसको कोई 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 मतलब नहीं है किसी भी खून का बदला खून होना चाहिए बाद में, पहले इंसाफ के लिए तो आओ। जितने आईएमएल भाई ग्रेटर नोएडा में हैं तो चलिए, अगर आप चल सकते हैं तो चलिए, लेकिन मैं सारे बिहार के राजपूत जो भी हैं, और राजपूत ही क्यों राजपूत ही क्यों? ये भीम आर्मी वाले खुद को हिंदू नहीं मान रहे हैं, तो हिंदू लोगों, हिंदुवादी संगठनों की बात करने वाले, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, स्वर्ण की बात करने वाले सब लोग कहां हैं भाई? क्या हिंदुओं की बात सिर्फ राजपूत करेंगे? जब राजपूतों की बात आई, कितने हिंदुवादी संगठन गए थे मधुबनी में, और आप लोग कहते हैं कि फिर हम जातिवाद करने लगते हैं। हमारे कौम पे बात आती है और हम आवाज नहीं उठाते हैं तो कोई और उठाता नहीं है, तो हमें मजबूरन आवाज उठाना पड़ता है। मधुबनी नरसंहार में जब संस्था की टीम, मनीष कश्यप गए हुए थे, और हम साथ में थे, हम और मनीष कश्यप, और ये पहला पेज था जिसने अपनी मजबूती से उस बात को रखा था। तो आप एक बात बताइए कि कितने और जाति के लोग वहां गए हुए थे? कितने और जाति के लोग वहां मधुबनी गए हुए थे? कितने हिंदुवादी संगठन मधुबनी गए हुए थे? कितने हिंदुवादी संगठनों ने मधुबनी में जाके मधुबनी के उन परिवारों को मदद किया? कितने हिंदुवादी संगठन जो आज मनोज सिंह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, पारस में उसको मदद किया है? कितने हिंदुवादी संगठन सिवान में जो एक्टिव है, श्री राम सेना है, गोपालगंज में कितनी सेना है, कितने लोगों ने अब तक बोला है?
मुजफ्फरपुर जिला 7 है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। पहुंचिए आप लोग, मैं ग्रेटर नोएडा हूं, मुझे पहुंचने में लेट हो सकता है, लेकिन आप पहुंचिए। आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आप सभी लोग पहुंचिए। मैं एक एक करके, ये अमित राम है, आपको मैं मूव करके दिखा रहा हूं, कैमरा मूव कर दे रहा हूं मैं इस फोन पे। आप, ये हमारा भाई है सिद्धार्थ सिंह, जिसकी हत्या उन लोगों ने कर दी है। 22 साल का मासूम लड़का और 8 लोगों ने मिलकर इसकी हत्या की है। इसका नाम है सिद्धार्थ सिंह, ठीक है। और ये उनकी एफआईआर की कॉपी है। इसलिए मैं इस घटना पे सारी बात इसलिए रख पा रहा हूं क्योंकि मुझे इस घटना का ज्ञात उनके दिए हुए एप्लीकेशन से हुआ। आप यहां पढ़ेंगे, आपका विश्वासी सूर्यभान सिंह, थाना ग्राम रेपुरा, थाना जीरादेई, ये उनका मोबाइल नंबर है। ब्राह्मण भी गए थे। कितने ब्राह्मण गए थे? तो जाइए ना भाई। नहीं गए थे, मैं वहां था, मैं पहले दिन से था। बहुत कम लोग गए थे भाई, और जो लोग गए थे उनका धन्यवाद है। प्रकाश साहब, आप बोल रहे हैं ना मुझे नहीं गए थे भाई, मैं पहले दिन से था, पहले दिन। मैं ब्राह्मण संगठनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं गया था, मैं पहले दिन से था, इसलिए आप मुझे ये मत बताइए कौन गया था। कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे वहां मदद की थी, वो ब्राह्मण ही थे, जहां समाज से ही थे, उन्होंने मदद की थी मेरी जब हम पहले दिन गए थे, अपना बिहार चलाने वाले। वो मुझे पता है, वो चीजें मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी मैं ये बात दिखा रहा हूं, आप ये देखिए, आप ये देखिए, यहां है एफआईआर की कॉपी। ये हमारा भाई है सिद्धार्थ सिंह, और ये है सुमित कुमार, एक अपराधी जो हुआ है सुमित। इसका, ये सुमित राम है पहला अपराधी, ये हेमंत राम है दूसरा अपराधी, ये दिनेश राम है तीसरा अपराधी, और ये अमित राम है चौथा अपराधी। इन 4 लोग जो है वो मुख्य आरोपी हैं। बाकी 8-9 लोगों, जो जब उसने अपने भाई को फोन किया था तो बताया था कि 8-9 लोग थे। ये जितने भी भाई, उपेंद्र राणा भाई राजस्थान जेल में है, सपोर्ट करो करनी सेना भाई। उपेंद्र राणा की बेल हो गई है, याद रखिए। और आप लोग ना पूरा पेज देखिए, कब एक बात के लिए दूसरे बात में मत घुसा करिए। ये भी वो जेल में है तो हम उसके लिए भी आवाज उठाए थे, और रोहित रघुवंशी और राजपूत ऑफ इंडिया हमेशा उसके लिए लगातार बात करते रहा है। लेकिन आप कहां हैं, ये सोचिए, आप कहां हैं? और आप लोग को लगता है कि हम केवल एक ही मुद्दे पे बात करते हैं। वहां आप देखा करिए पूरा टाइमलाइन, ठीक है। और आपके साथ इसीलिए होता है कि आपको एक साथ नहीं रहना होता है, ठीक है। और बात को, इसको आप, जिन लोगों को यह बात पहुंच गई है, मैं फिर से बता रहा हूं, मामला ग्राम रेपुरा, थाना जीरादेई, जिला सिवान का मामला है। वहां हमारे समाज के, राजपूत समाज के एक लड़के सिद्धार्थ सिंह को भीम आर्मी के 4 लड़कों ने केवल जय भीम नहीं बोलने के कारण चाकुओं से गोद कर पहले मारा और फिर उसे एक कुएं में डाल दिया। और अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। वहां का जो थाना अध्यक्ष है वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है, और वहां के जो विधायक है वो स्वयं माले का है, और परिवार वालों का कहना है, वहां से जुड़े लड़कों का कहना है, उस संगठन के और उसके मित्रों का कहना है कि वो भी उसके समर्थन में नहीं है। और अभी तक केवल सांसद जो है कविता देवी के पति अजय सिंह ही पहुंचे हैं, और कोई नहीं पहुंचा है। और आप लोग अगर राजपूत की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, और संगठनों की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो जाके एकता दिखाइए। और खासकर मैं जो ये हिंदुवादी संगठनों की बात करते हैं, आज आपके एक हिंदू भाई की बात है तो क्यों नहीं जा रहे हैं? और राजपूतों, बिहार के राजपूत, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग शर्म करिए। ये चौथा पांचवा घटना है लगातार, चौथा पांचवा हमने बात की है उपेंद्र के लिए सुखदेव जी से। अरे भाई, उपेंद्र भाई की जमानत हो गई है, ठीक है। मैं ज्यादा बात नहीं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंच गया है। जो लोग भी जाना चाहते हैं, अगर नहीं, अब इसके बाद भी अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। मैं यहां एक नंबर डालूंगा, उनसे आप कांटेक्ट करिएगा। सिवान आप लोग पहुंचिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। तब नहीं बचेगा भाई जब आप जाइएगा। तो बिहार के सारे राजपूतों जो, क्योंकि अभी लॉकडाउन है बाहर में, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में, और बाकी लोग बाद में पहुंचेंगे। आपका कर्तव्य पहले बनता है, खासकर सिवान और आसपास के लोग सबसे पहले। अगर आज परिवार तक नहीं पहुंच रहे हैं तो अपने आप पे आप लोग शर्म करिएगा, और खुद को कभी राजपूत मत कहिएगा। बस मैं इतना ही कहूंगा। और जय भवानी कहने से, सिर्फ कहने से नहीं होगा। जय भवानी और राजपूताने के लिए लड़ना पड़ता है। जब आपके कौम की बात आती है तो उसके रक्षा के लिए आगे आना पड़ता है। और सिर्फ इस पे लिखने पे जय भीम को ये कर दो से नहीं होगा, करिए जाके।
चलिए बाकी की जो भी बातें हैं हम उस पर बात करेंगे आगे। मैं अब कोशिश करूंगा कि यहां से कैसे निकले और वहां बात करें। बाकी बातें हम बाद में। और हाँ, एक और बात, प्रियंका राजपूत आपने बहुत अच्छा, अभी आप क्या करिए, वहां से जो भी लोग हैं, सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, अभी अभी एक 1100-1200 लोग अभी देख रहे हैं, यहां से एक फोटो उठाइएगा सिद्धार्थ का और टैग करिए बिहार के सारे शासन प्रशासन को, नीतीश कुमार को, मंत्री को, विधायक को, जस्टिस फॉर सिद्धार्थ, और टैग करिए उनको और लिखिए, मांग करिए उनके लिए, मांग करिए उनके लिए, सिद्धार्थ के लिए मांग करिए। सारे लोग एक एक पोस्ट मैं जरूर देखूंगा, एक एक पोस्ट जरूर करिएगा कि जस्टिस फॉर सिद्धार्थ, और टैग करिए, @ डालिएगा तो टैग आता है नीतीश कुमार को, शासन को, प्रशासन को, आवाज बुलंद करिए। अभी जो अगर दूर है वो डिजिटली लड़ाई लड़िए, लेकिन लड़िए और लड़िए, लड़ना सीखिए। राणा जी राजपूत संगठन ही इस मुद्दे को शुरू से संज्ञान लिया हुआ है। भाई मैं आप लोग, राहुल सिंह सूर्यवंशी भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। राहुल सिंह सूर्यवंशी भाई, मैं आपको लाइन पे इस पे ले भी ले, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के और संगठनों की बात कर रहा हूं भाई। बिहार या आपके लोकल संगठन की बात नहीं है, वो तो आपके परिवार का हिस्सा था। मैं और लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोग राजपूतों की बात करते हैं, राजपूतों के वोट की बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो आपके घर का मामला, आप वो लोग जाके आप लोगों को मजबूती क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूं। क्यों आपका अकेला संगठन क्यों लड़ रहा है उसके लिए, मैं ये बात कर रहा हूं। चलिए मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये राहुल सिंह सूर्यवंशी हैं, उनके मित्र हैं और सिद्धार्थ के मित्र हैं, और उसी वहीं सिवान से हैं, जो अपनी बात रखेंगे थोड़ी देर, बाकी आप लोग सुन लीजिएगा। मैं ऐड कर रहा हूं आपको, आप ऐड नहीं हो पा रहे, बाकी हम जो भी है बात बाद में, क्योंकि वो राजस्थान से आए थे, लोकल संगठन पहले पहुंचे और अभी भी पहुंचे, और केवल संगठन ही नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई राजपूत का। चलिए बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सिद्धार्थ के लिए फिलहाल आप सभी लोग उसके फोटो के साथ जस्टिस फॉर सिद्धार्थ लिखिए और अपने अपने टाइमलाइन से पोस्ट करिए।